करते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का वीडियो नंबर 3। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, शो दैट एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ़ एन इज़ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं कि ऑड पॉजिटिव। ठीक है, वी नो दैट, सोल्यूशन हम देखते हैं। सोल्यूशन, वी नो that any positive integer can be written in the form 4q plus 1, 4q plus 2 एंड 4q plus 3। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि इसमें हमने 4q plus 1, 4q plus 2 एंड 4q plus 3 ही क्यों लिया? क्योंकि उस केस में हम मान लेंगे कि हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर q है, पॉजिटिव इंटीजर m है, और जिसको हम a से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा? 4q plus 1, 4q plus 2, 4q plus 3 होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, फॉर सम इंटीजर q। ठीक है, इसमें अब हम देखेंगे फॉर सम इंटीजर q। अब हम इसमें देखेंगे कि इनमें ऑड कौन सा है, इवन कौन सा है। हेयर 4q इज इवन। क्यों इवन है? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2q, मल्टीपल ऑफ 2 है। ठीक है, इसलिए ये इवन है। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा 4q plus 1 इज ऑड। ठीक है, उसी तरह 4q plus 2 इज इवन। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? 4q plus 3 इज ऑड। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हेयर लेट n इक्वल टू 4q plus 1 और 4q plus 3। ठीक है, अब इसी से हम स्टार्ट करेंगे। केस फर्स्ट, केस 1, व्हेन n इक्वल टू 4q plus 1, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है n स्क्वायर माइनस 1। हम लिखेंगे 4q plus 1 होल स्क्वायर माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर इसको सिंप्लीफाई करके ये मल्टीपल ऑफ 8 आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये डिविजिबल बाई 8 है। ठीक है, चेक करते हैं। तो 4q plus 1 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, 4q होल स्क्वायर, इसका मतलब 16 होल स्क्वायर, प्लस 4 2 जा 8, 2ab यानी 2 इंटू 4, 8q इंटू 1, तो यह आ जाएगा 8q प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, ये ब्रैकेट को हमने खोला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म से। ठीक है, तो हमारा ये 1 और 1 कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में आ जाएगा हमारा 16q स्क्वायर प्लस 8q। ठीक है, इसको क्या हम लिख सकते हैं 8 के मल्टीपल में? 8 इंटू 2q स्क्वायर प्लस q। इट इज़ मल्टीपल ऑफ 8। हम लिख सकते हैं इट इज़ मल्टीपल ऑफ 8 और इट इज़ डिविजिबल बाई 8। ठीक है, इट इज़ डिविजिबल बाई 8। इसका मतलब क्या हो जाएगा? देयरफॉर n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं केस 2 पे। हमारा केस 2 क्या हो जाएगा? 2 व्हेन, अगला नंबर जो हमें लेना था वो क्या हो जाएगा? n इक्वल टू हो जाएगा 4q प्लस 3। तो हमारा क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर में 4
का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, 4 का स्क्वायर निकालेंगे, 4q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको लिखते हैं 4q होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। क्या किया हमने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड करके हम देखते हैं कितना होता है, ठीक है। इसको हम देखेंगे 16q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये हो जाएगा 24q प्लस 3 3 जा 9 माइनस 1, ठीक है। 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। तो अब हम देखिए क्या लिख सकते हैं, 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8। अब इसमें से हम क्या 8 को कॉमन ले सकते हैं? जी हाँ, ले सकते हैं। कॉमन लेने के बस क्या बच जाएगा, कॉमन लेने के बच जाएगा 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, ठीक है। अब देखिए हमारे पास फिर से हमने 8 को कॉमन ले लिया, इसका मतलब ये हो जाएगा इट इज़ डिविजिबल बाई, इट इज़ डिविजिबल बाई, इट इज़ डिविजिबल बाई 8। सो हम क्या लिख सकते हैं, सो n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई 8, ठीक है। इन दोनों केस से हम बाई केस 1 एंड केस 2 we can conclude that any positive odd integer can which is in the form of n square minus 1 is divisible by 8, okay। hence we can conclude, hence हम कंक्लूड कर सकते हैं n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 if n is an odd positive integer। आई होप सोल्यूशन समझ में आया होगा। ये हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 है जो ग्रिड्स डिवीजन लेमा पे बेस्ड है।